हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी कोच में। अगर आप भी बिहार फायरमैन का तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए आप सभी। तो चलिए देखिए आज की इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको सूचना मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो हम सभी कह सकते हैं जीनॉन का कोई उप परमाणु कण नहीं होता है। इसका प्रतीक चिन्ह XE होता है और यह सर्वाधिक यौगिक वाला अक्रिय गैस है। तो याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कौन से टेंटन डॉट डॉट धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो सी राइट आंसर रहेंगे। Cu और Ni के मिश्रित धातु से बनाया जाता है, कॉपर और निकेल के। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह है कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। चलिए आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर क्या होंगी। जल पैदा करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुई है। तो यह प्राप्त हुई है मेहरगढ़ से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। ए राइट आंसर रहेंगे गया जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए। श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे बिहार विभूमित के नाम से पहचाने जाते हैं ये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए। नाथपा झाकड़ी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है। सी राइट आंसर रहेंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। सी राइट आंसर रहेंगे ब्राजील। ब्राजील से कर्क रेखा नहीं बल्कि मकर रेखा होकर गुजरती है। बहामास, लीबिया, UAE ये सभी से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तर और दक्षिण की ओर। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया। बी राइट आंसर रहेंगे 1937 में स्थापना हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। चलिए आप सभी आंसर कीजिएगा। कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा। ऑप्शन नंबर ए ये प्रशांत महासागर की सबसे ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि अशोक के समय में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। याद रखिएगा बी राइट आंसर रहेंगे। इसके समय में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी 255 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुई थी। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। गिब्सन मरुस्थल किस देश में है। यह मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया देश में। डी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन अपसादी चट्टान है। इनमें से कौन अपसादी चट्टान है। डी राइट आंसर रहेंगे 2, 3, 4 कांगलो, मरेट, कोयला और चूना पत्थर। यह एक अपसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के किस राज्य में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। सी राइट आंसर रहेंगे असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद में किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है।
तो ये किस मंडल में मिलता है? सप्तम मंडल में मिलता है, सातवां मंडल में। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने अवनीति को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? सी राइट आंसर है शिशुनाग ने। इसने अवनीति को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक है। ए राइट आंसर है विदेशिया। अगला क्वेश्चन देखिए, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने महान धर्म की स्थापना की? तो हम सभी जानते हैं गौतम सिद्धार्थ ने एक महान धर्म की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पूर्ण साक्षर घोषित एकमात्र राज्य कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, कई बार ये क्वेश्चन हो चुके हैं। कौन सा है? तो आंख कान मूंद के क्या मारना है हम सभी को? ऑप्शन नंबर सी केरल से बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो बी राइट आंसर रहेंगे WB के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है, विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विश्वास हुआ? तो यह हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1961 से लेकर 1966 तक था। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो यह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद अर्थात जीवन विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो ये कहां पे मिलता है? आयुर्वेद तथा जीवन विज्ञान का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वह अथर्ववेद में मिलता है। डी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष बने थे, ये सभी समिति के अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा आप सभी, देख लीजिएगा, परीक्षा नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, तो ये सभी के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ए राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म 2 भाग में विभाजित हो चुके थे, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में। ये दोनों अलग अलग धर्म बन चुके थे। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी 2 भाग में विभाजित हुए थे कनिष्क के शासनकाल में। हीनयान और महायान धर्म, ये दोनों अलग धर्म बन चुके थे। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुए थे। याद रखिएगा आप सभी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। डी राइट आंसर है शरीर के तापमान पर नियंत्रण। यह पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहां होता है? चलिए आंसर कीजिएगा। ये पित्त रस का निर्माण कहां होता है मानव शरीर में? यकृत से होता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? सी राइट आंसर है जीवन का अधिकार, इसे निलंबित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते थे हम सभी। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने यूनिसेफ के साथ मिलकर डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लॉन्च किया? सी राइट आंसर है ट्राइफेड के साथ मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वह कौन था? इसका नाम था एक कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायित्व हैं।
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं राज्य के राज्यपाल, इसके हित में रह के कार्य करते हैं। किसके हित में? राष्ट्रपति के हित में रह के राज्यपाल कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो ये कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, याद रखेंगे आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य कला, सहकारी आंदोलन एवं सामाजिक सेवा में जुड़े व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करता है? कुल संख्या का 1/6 भाग भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, डी राइट आंसर रहेंगे थर्मोकपल का। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य समारोह कहां प्रस्तावित है? यह प्रस्तावित है लेह में, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि टेकोफेरॉल जो कहा जाता है विटामिन ई को कहा जाता है, सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं और विटामिन के को फेनिकिबिनॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? एल्कोहल थर्मोमीटर से। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह किया गया था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है? तो एक सदस्य को मनोनीत करता है राज्यपाल राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य को, जबकि राष्ट्रपति 2 करता है लोकसभा में। याद रखिएगा आप सभी, किसमें करता है? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागर में डूबी वस्तुओं को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग करते हैं, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? इसे पॉलीग्राफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? पवन का वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन के लिए रहे ए राइट आंसर रहेंगे पवन का वेग। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है? सी राइट आंसर रहेंगे, इसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाइट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हम सिर्फ कह सकते हैं व्हाइट मनी शब्द का उपयोग जो किया जाता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सुब्रमण्यम स्टेडियम कहां अवस्थित है? यह अवस्थित है गया में। कहां पे है? गया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? चाणक्य कर लीजिएगा, चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? राजनीतिक शास्त्र के लिए दिया जाता है चाणक्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, अधातु में कौन सी चमकदार होती है? ए राइट आंसर है आयोडीन अधातु में सबसे अधिक चमकदार होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान ... होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आज की सेट में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन को कवर किए। आज का सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी।